रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंगलवार 8 जून 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज ट्यूसडे 8 जून 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन आज हमको सीखने के लिए मिला है, आइज़ाया 1 चैप्टर 18 वर्स के आधार से आज का विषय है। यशायाह की भविष्यवाणी एक अध्याय का 18 वचन के आधार से आज का विषय है। एज वाइट एज स्नो, हिम के समान शुभ्र। एज वाइट एज स्नो, हिम के समान शुभ्र। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। आइज़ाया 1 चैप्टर 18 वर्स। कम नाउ एंड लेट अस रीजन together, we say the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. और एक बार पढ़ेंगे आइज़ाया 1 चैप्टर 18 वर्स। कम नाउ एंड लेट अस रीजन टुगेदर, सेड द लॉर्ड, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. यशायाह की भविष्यवाणी एक अध्याय का 18 वचन के आधार से आज का विषय सीखेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी पहला अध्याय 18 वचन। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। The Lord Jesus was divine and without sin, yet he became the sin sacrifice offered up for the sin of the world. प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीय और बिना पाप का था, परंतु फिर भी वह पाप का बलिदान बना। वह अर्पण हुआ पाप के लिए, जो जगत का पाप है उसके लिए अर्पण हो गया। He took our place of sin on the cross so that we might take his place of righteousness. 2 Corinthians 5 chapter 21। उसने उस क्रूस के ऊपर हमारी जगह ली जो पाप के लिए रखा गया था। वो जगह उसने हमारे लिए उठा लिया, जिसके कारण हम उसकी जगह जो धार्मिकता की है ले सके। ये बात 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय के 21 वचन में लिखा है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। As a result of what Jesus did, we are declared holy and without blame before the Father. जो प्रभु यीशु मसीह ने किया उसका नतीजा के अनुसार ऐसा है कि हमको घोषित कर दिया गया, हम पवित्र हैं और निष्कलंक है, कलंक के बिना है पिता के सामने। We can boldly stand in the presence of God without guilt, inferiority or condemnation. हम धैर्य के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, बिना कोई दोष भावना के, बिना कमी महसूस करते हुए या किसी प्रकार का हमारे अंदर कोई भी बात का शर्म या दोष
रखते हुए, गुनाह का किसी प्रकार का हम पर लगाया हुआ दोष रखते हुए। The truth is that God holds nothing against you. सच यह है कि परमेश्वर हमारे विरोध का कुछ भी नहीं रखता है उसके पास। To him you are as perfect as Jesus is, because your righteousness is the righteousness of Jesus Christ. उसके लिए तो ऐसा है कि आप उतने ही सिद्ध हो जितना यीशु मसीह है, क्योंकि आपकी धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता में से है। Picture it this way. An amazing prince beckons on you to attend his banquet. आप इस प्रकार का दृश्य देखिए। हो सकता है ऐसा कि एक समय है कि ऐसा अचंभित करने वाली बात हो जाए कि आपको कोई राजकुमार इस प्रकार से जो दावत पर बुला ले कि आप उसके दावत का निमंत्रण स्वीकारें और उसके दावत में शामिल हो। Whereas you are wearing rags, dirty and smelly, and would not want to come close to him or his guests because of your filthy looks. With a warm smile, he signals that you come in and flees open the banquet door. अब ऐसा हो जाता है कि आप तो बहुत गंदी ऐसी चिंधी के समान जो मैले कपड़े हैं और बिल्कुल जिसका दुर्गंधी हो रही है उस प्रकार के कपड़े पहने हुए, और आप नहीं चाहते हैं कि आपके निकट कोई आए या आप किसी के निकट जाए। आप उसके मेहमान बोलकर भी जाना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि आपका दिखना बेहद ही गंदा है। और फिर ऐसा हो जाता है कि एक बहुत अच्छे से वो मुस्कुराहट आपको देता है जिससे गर्मी आ जाए, और आपको वो इशारा करता है कि आपको अंदर आना है। और फिर वो जो दरवाज़ा है दावत के लिए आने वालों के लिए, वह आपके लिए बिल्कुल ऐसे झूलता हुआ खुल जाता है। Noticing your reluctance, he entreats further that you come in, so he could introduce you to the others in the hall. आपकी हिचकिचाहट को ध्यान में रखते हुए वह आपको बेहतर तरीके से आपको आगे बुलाता है। आगे बढ़कर वो आपसे कहता है कि आप अंदर आ जाए, ताकि आपकी पहचान व दूसरों को जो वहाँ मौजूद है कमरे में उस जगह सबको वो आपकी पहचान करा सके। But with a look of dejection you refuse the invitation. परंतु आपकी जो दिखने वाली अवस्था है, जो गिरती हुई हालत आपकी थी, उसको कारण बनाकर आप उसके आमंत्रण को, उसके बुलाने की उस नेवता को आप इनकार कर देते हैं। आप उस न्योता को इनकार कर देते हैं। Finally, the prince says, I know how you feel. I will not make you ashamed. Can you trust me? आखिरी में वह राजकुमार कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? Then you trust his word and go in. फिर आप उसके शब्द पर विश्वास करते हैं और उसके साथ अंदर आ जाते हैं। However, you still can't imagine yourself mingling with such clean and flawless people. और फिर भी आपको यह कल्पना करना कि आप वहाँ पर हो जहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरे लोग और बिल्कुल उनमें कोई कमी नहीं, इस प्रकार के लोग वहाँ पर खड़े हैं और उनके बीच में आप मौजूद हो, ये आप फिर भी कल्पना करना आपके लिए मुश्किल है। उनके बीच आप घुल मिल जाना मुश्किल लगता है आपको। Knowing your thoughts, the prince says, now that you have believed, look at yourself again. आपके सोचों को पहचानते हुए वह राजकुमार कहता है,
तो अब आपने विश्वास कर लिया है, तो अब आप एक बार अपनी ओर देख लीजिए। Then you did, and suddenly you were as regal and immaculate as the prince and everyone else in the room. और जैसे ही आपने अपने ओर देख लिया और अचानक से क्या हो गया, आप एकदम सही ढंग के बिल्कुल राजघराने के शोभा में रहते हैं, उस प्रकार के आप जैसे राजकुमार के समान आपके पहचान हो, इस प्रकार के आप देख रहे हैं अपने आप के रूपांतर होते हुए, एकदम शाही और निर्दोष, बिल्कुल उस राजकुमार की तरह, और जो उस जगह में पहले से मौजूद है हर एक की तरह, उस कमरे के अंदर जो मौजूद है उनकी तरह आप हो गए हो। दिस इज अ कीन टू योर राइटियसनेस इन क्राइस्ट जीसस। यह उसके बिल्कुल समानता में है जो आपकी धार्मिकता मसीह यीशु में है। The Bible says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1. Glory to God. रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन के अनुसार, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। और एक बार पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। No wonder he says in 1 Corinthians 6 chapter 11 verse that you are washed, sanctified and justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. इसमें कोई संदेह नहीं और कोई अचंभित करने वाली बात नहीं जब वह कह रहा है पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय का 11 वचन में कि आप धुले हुए हैं, शुद्ध किए गए हैं और आपको धर्मी ठहराया गया है, आपको निर्दोष ठहराया गया है यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसके आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का आत्मा है। हम पढ़ेंगे 1 Corinthians 6 पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 वचन, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। Now he is made you his partner in bringing others into this amazing life of righteousness to experience the same peace and glory you have in him. अब आपको उसके संगति में सहकर्मी होकर आपको लिया गया है। आप उसके साथ साथ मिलकर दूसरों को इस अद्भुत अनुभव में, इस धार्मिकता के अद्भुत जीवन में आप अनुभव करने के लिए लेकर आते हैं, जो अनुभव वही समान शांति और महिमा की आपने प्राप्त की है उसके अंदर। हालेलुया। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। ये बात केवल आप ही तक मत रखिए।